आईपीओ कौन सा जी, होगा? आखिरी आईपीओ है एकस। और अगर आप एकस को देखें यहाँ पर तो देखिए ग्लोबल ओईएम्स से साथ इनके काफ़ी अच्छे यहाँ पे बॉन्डिंग है। पिछले 11-12 सालों से लगातार जो है इनके क्लाइंट्स बने हुए हैं। अच्छा खासी ऑर्डर बुक है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो करीब एक्सपोर्ट से 82% के आसपास आता है। भारत के हिसाब से देखें तो करीब 11% के हिसाब से आता है यहाँ पे। और अगर आप इसके नेगेटिव पॉइंट देखें तो देखिए नेगेटिव पॉइंट ये है क्योंकि सीधा लिंक जो है वो डॉलर से है यहाँ पे, तो उसमें फ्लक्चुएशन इंपैक्ट डालती है सीधा। अगर आप इनके बिजनेस साइकिल के हिसाब से देखें तो करीब 2 से 32 दिन का होता है, तो यहाँ पे जो है उसका काफ़ी असर पड़ता है कि कैपिटल किस हिसाब से यहाँ पे डाइवर्स किया जाए, आगे बढ़ाया जाए यहाँ पर। तो ये जो तमाम चीज़ें इसके असर इस हिसाब से देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप देखें सब्सक्रिप्शन लेवल तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर का 5 गुना हुआ है, एनआई का देखें 57 गुना हुआ है, रिटेल पार्टिसिपेशन यहाँ पे देखिए 57 टाइम्स होता हुआ दिखा है, और टोटल देखें तो ये 27 गुना हुआ है यहाँ पर। अब अगर हम यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर देखिए 42 रुपये पे पहुंच गया ये, करीब करीब यहाँ पे 33.87%, और लिस्टिंग जो है 167 के भाव पर हो सकती है। चलिए सर, यह भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। आप क्या यहाँ पर भी आपकी सलाह रहेगी, अगर अप्लाई करना चाहे कोई तो कर सकता है? सर देखिए, इसमें पॉजिटिव क्या है कि जो इनका आईपीओ है उसमें से एक अच्छा चंक इनका जा रहा है कंपनी के अंदर ही फंड इन्फ्यूज करने के लिए। उसके बाद आप देखें कि फंड इन्फ्यूज जो हो रहा है ना, वो इनकी सब्सिडरीज को स्ट्रेंथन करने के काम में आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये अपना जो बिजनेस है उसी में एक ये टाइप ऑफ कैपेक्स ज्यादा मेजर पोर्शन उसको काम में ले रहे हैं। ये तो हो गए सर पॉजिटिव। उसके साथ साथ जैसा कि अभी हर्ष जी ने आपको बताया कि इनका इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है ना वो कहीं एक डराता है सर। ये एक बात है जिसको देख के मैं थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाता हूँ, क्योंकि सर हमने देखा है जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट के बिजनेसेस हैं, जैसे हम आईटी की बात कर लें या फार्मा की बात कर लें या मदरसन सुमी, ऐसे जब हम स्टॉक्स की बात करते हैं ना, तो हम कितनी बार बोलते हैं कि इंटरनेशनल एक्सपोजर एक प्रॉब्लम है। और उसके साथ साथ इनका जो बिजनेस है 75% एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और इन सब से आता है। और इनका क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन जो है इंटरनेशनल बिजनेस में भी वो टॉप 10 क्लाइंट से ही मेजर बिजनेस आता है। तो ये कुछ नेगेटिव्स हो गए, कुछ पॉजिटिव्स आपको बता दिए गए हैं। अब जिस तरीके से ये पोजिशन है और जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बन रही है, मैं आपको ये चीज तो कह सकता हूं कि आप इसको लिस्टिंग गेन्स के लिए जरूर अप्लाई करें। बट क्या आप इसको लॉन्ग टर्म या मिड टर्म के लिए अप्लाई करेंगे? मैं कहूंगा अभी नहीं। थोड़ा सा एक बार इसको परफॉर्म कर लेने दें, उसके बाद देखेंगे। और अगर लॉन्ग टर्म मिड टर्म आपको लग रहा है कि आपको इतना रिस्क लेना है तो लॉट साइज छोटा रखिएगा। बट लिस्टिंग गेन के लिए जरूर आप अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं।